जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एसके क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा इवेंट इस टाइम दर्द सर बना हुआ क्योंकि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बड़ी अपडेट्स निकल के सामने आ रही हैं। वो आप तक पहुंचाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा जो कि थ्रू आउट मैं इस चैंपियंस ट्रॉफी को तकरीबन कोई 2 महीने से कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन रोज़ बरोज़ कोई ऐसी खबरें आ रही हैं जो कि आप तक पहुँचाता हूँ और ख़ुद भी ये सोच के थोड़ा दुख होता है कि यार पाकिस्तान के साथ इस तरह क्यों किया जाता है। मेरे लिए सबसे खबर जो बड़ी आई है आज वो ये है कि पाकिस्तान की तरफ से और आईसीसी की तरफ से ये खबर ये शाया की गई है या कहेंगे कि मीडिया पे रिवील की गई है कि आपका जो फोटोशूट है जो कैप्टन्स का होता है चैंपियंस ट्रॉफी के वाले से वो नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने कह दिया कि हम भाई ऑन द डे चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ पे पहुँचेंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे पहुँच नहीं सकते हैं पहले से, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया के साथ अभी इंग्लैंड की सीरीज़ जारी है और ऑस्ट्रेलिया भी श्रीलंका में बिजी है। तो उनका जैसे ही वो शेड्यूल कंप्लीट होगा तो पास ही चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो जाएगी तो वो वहाँ से सीधा ट्रैवल करेंगे पाकिस्तान के लिए। तो ये उनके ख़ास तौर पे डायरेक्ट उन्होंने ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बता दिया, आईसीसी ऑफिशियल्स को बता दिया कि भाई ये हमारे सीधी आपके साथ ये बातें हैं कि हम लोग टाइम से पहुंच नहीं सकते। इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम जो कैप्टन का कंप्लीट होता है, आपको पता है 2022 के T20 वर्ल्ड कप से पहले हुआ, फिर 2023 के वर्ल्ड कप से पहले हुआ, फिर उसके बाद थ्रू आउट आपके 2024 में नहीं हुआ था क्योंकि आपके ये दो मुल्क में हो रहा था, यूएसए में और दूसरा आपका वेस्ट इंडीज़ में हो रहा था। तो इस वजह से आपको 2024 में कैप्टन शूट और प्रेस कॉन्फ्रेंस मुश्तरका तौर पर नज़र नहीं आई है, लेकिन उसके बाद थ्रू आउट आपको सिंगल हैंडली आपको ये सारे कैप्टन नज़र आए थे। लेकिन अगर देखें दूसरी तरफ तो अब जो ये चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है इसके लिए भी यही सजेस्ट किया जा रहा है कि सारे कैप्टन अपना सिंगल जो भी आके अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं वैसे ही करेंगे, लेकिन जो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वैसे नहीं होगा, कैप्टन फोटोशूट नहीं होगा। और वैसे भी कैप्टन किस तरह इकट्ठे हो सकते हैं, आपको पता है कि रोहित शर्मा पाकिस्तान आएंगे नहीं, बाकी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने अपना मना कर दिया कि हम ऑन द डे चैंपियंस ट्रॉफी के यहाँ पे पहुँचेंगे पाकिस्तान, तो इसलिए उन्होंने भी थोड़ा रिजर्व का इजहार कर दिया कि हम लोग थोड़ा लेट पहुँचेंगे। तो इस वजह से आपके कैप्टन से जब इकट्ठे नहीं होंगे तो आप किस तरह मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा सकते हैं, आप नहीं करवा सकते। तो सिर्फ इस वजह से ये कहा गया है कि आप लोग ये कैंसिल कर दे। आईसीसी ने बीसीबी को बता दिया कि भाई आप ये कैंसिल कर दे, उसके बाद थ्रू आउट आपने जिस तरह आपने पूरा अपना टूर्नामेंट कंक्लूड करना वैसे करेंगे, लेकिन थ्रू आउट आपकी जो ओपनिंग सेरेमनी आपने अपने मुल्क में करवानी है वो करवा लें, आपने अपने जो कैप्टन शूट करवाना है वो अपना करवा लें, लेकिन बाकी जो अपने कैप्टन हैं वो अपनी लहदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बाकी जो टीम्स का शूट होता है वो तो लहदा ही होगा। तो इस हवाले से बड़ी खबरें हैं वो भी आप तक पहुंचाता हूं। सबसे पहले मेरे पास बड़ी खबर एक और है कि पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने अपनी पूरी अथॉरिटी इस्तेमाल करते हुए ये फाइनल कॉल दे दी है कि भाई आप यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी के जो ओपनिंग सेरेमनी है वो भी करवाएं। उसके बाद जो दोनों आपके स्टेडियम्स हैं कराची वाले और साथ में जो लाहौर वाला स्टेडियम है इसकी जो इनॉग्रेशन है उस हवाले से भी उन्होंने डेट से फाइनलाइज कर दिया कि कब इनॉग्रेशन हो रही है, ये भी आप तक पहुँचाता हूँ। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ जो आपकी हो रही है ओपनिंग सेरेमनी। अब ओपनिंग सेरेमनी पाकिस्तान में ही हो रही है और उसके अलावा थ्रू आउट पाकिस्तान के अपने ही जो ऑफिशियल्स हैं वही सारे इकट्ठे होंगे। उसके अलावा जो टीमें यहाँ पहुँची होंगी बढ़िया वो पहुँची होगी जो आपकी सात ट्राई नेशन सीरीज़ खेल रही हैं न्यूजीलैंड की और आपकी साउथ अफ्रीका की टीमें होंगी। 16 फरवरी को अब ये डेट रखी गई है कि भाई हजूरी बाग लाहौर में जहाँ पे पीएसएल का ड्राफ्ट हुआ है अभी 1 महीना पहले, वहाँ पे ये आपको दोबारा से ओपनिंग सेरेमनी होती हुई नजर आई। लाहौर में हो रही है और वो इस वजह से हो रही है क्योंकि यही इस इधर से पीसीबी का हेड ऑफिस और यहाँ से सारे ऑफिशियल्स इकट्ठे होंगे और आपको वहाँ पे पॉलिटिशियंस वगैरह, आपको ऑफिशियल्स हो गए, फिर एक्स क्रिकेटर्स हो गए, फिर जो मौजूदा क्रिकेटर्स हो गए पाकिस्तान के, फिर उसके बाद थ्रू आउट जो यहाँ पे टीम मौजूद होगी उनके मेंबर्स हो गए, वो सारे यहाँ पे इकट्ठे होकर हजूरी बाग जमा होंगे और वहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी का पूरा इनेकाद किया जाएगा। ये आपके लिए सबसे बड़ी खबर है। उसके बाद थ्रू आउट जो वहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी होगी उसके बाद आपने वहाँ पे फायरवर्क्स वगैरह जो भी आपके सामने होगा वो सारा आपको पता है कि ओपनिंग सेरेमनी किस तरह होता है, वो आउटस्टैंडिंग तरीके से वो कंक्लूड की जाएगी, ये आपके सामने रखी जाएगी। फिर उसके बाद थ्रू आउट जो आपकी अगली जो इनाग्रेशन के बारे में बात कर रहा हूँ वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है गज़ाफी स्टेडियम काफ़ी देर से रेनोवेट हो रहा है। उसके बाद आपको
अच्छे तरीके से अंदाज़ा है कि आपका जो कराची का नेशनल स्टेडियम है वो काफ़ी देर से, तकरीबन 3-4 महीने से वो रेनोवेट हो रहा था, तो अब दोनों ही अपने आखिरी मराहल में दाखिल हो चुके हैं। तो अपने आखिरी मराहल को छूते हुए अब ये फ़ैसला किया गया कि अब इनको इनाग्रेशन के लिए किस किस को बुलाया जाए और कब ये इनाग्रेशन की जाए। इसकी डेट्स भी आ चुकी हैं। 7 फरवरी को लाहौर कज़ावी स्टेडियम की इनाग्रेशन की जा रही है, जिसको करने के लिए पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब पहुँचेंगे और आके ये इनका फीता काटेंगे और उसके बाद थ्रू आउट आपको ये स्टेडियम अवेलेबल होगा। ये एक बड़ी अपडेट्स है और मेजर अपडेट्स है जो आप तक पहुँचाने थे। उसके बाद थ्रू आउट जो 11 फरवरी रखी गई है कराची के नेशनल स्टेडियम के लिए, वहाँ पे पाकिस्तान के जो करंटली प्रेसिडेंट है आसिफ अली जरदारी साहब, वो आएंगे, वो आके इनाग्रेशन करेंगे, जो कि वो भी आपको पता है कराची में फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती है, तो वो भी वहाँ पे जाके आपको इनाग्रेशन करते हुए नजर आएंगे, जो कि काफ़ी खुश आइंदा और अच्छी अपडेट है। ये भी आप तक पहुँचाने ज़रूरी है। अब जो मेन बात ये है कि जो कैप्टन्स का जो शूट नहीं हो रहा या ओपनिंग सेरेमनी में कैप्टन्स नहीं आ रहे, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ कि आप लोगों ने ये देखा हो कि ये इस दफ़ा अगर कैप्टन शूट नहीं हो रहा या मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही। ये पहले भी हो चुकी है, 2024 के T20 वर्ल्ड कप के लिए नहीं हुई थी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ टीमें आपको पता है यूएसए में मौजूद थी, कुछ आपकी वेस्ट इंडीज़ में मौजूद थी, जिसकी वजह से आपने थ्रू आउट ये कंक्लूड नहीं करवाई थी। इस वजह से, क्योंकि वैसे भी आईसीसी ने तब भी रिकमेंड किया था कि भाई ये कैंसिल कर दें, और आपके सामने ये चीज़ें थी, क्योंकि मैंने भी ये कवर किया था, मैंने भी आपके साथ ये बातें शेयर की थी तब भी, जब ये 2024 का T20 वर्ल्ड कप चल रहा था। मैंने भी तब से वीडियो स्टार्ट की हुई हैं और तब भी मैंने कहा था कि भाई इस दफ़ा भी नहीं हो रही, और इस वजह से नहीं हो रही क्योंकि आपको पता है कि 2 हिस्सों में बटा हुआ है, लेकिन आपको ये अपने मुल्क पाकिस्तान में ही नज़र आ रहा है। ये इस दफ़ा एक ही मुल्क में है, लेकिन हम चाहते तो थे, और जो इससे हाइप बनती वो तो बड़ी आउटस्टैंडिंग बनती कि सारे कैप्टन इकट्ठे होते, रोहित शर्मा भी आते, इंडिया की टीम भी पाकिस्तान आई होती, तो एक अच्छी हाइप बनती। लेकिन थ्रू आउट आपकी जो हठधर्मी है इंडिया की वो सामने आई। इंडिया ने अपने कैप्टन को भी भेजने से इनकार कर दिया हुआ है, और शायद वो ना भी आते, अगर क्या पता क्लैरिफिकेशन किस तरह की आती है, क्या करते, वो शायद ना भी आते। तो ये भी एक अच्छी चीज़ होगी कि हमें वो भी एक तरले नहीं करने पड़ेगी, भाई अपने कैप्टन को भेजो, ये करो, वो कैंसिल होगी, यही सही है। बाकी हम अपने कैप्टन यहाँ पे रख के खुद ही शूट कर लेंगे इंशाल्लाह, ट्रॉफी वगैरह खुद ही रख लेंगे, क्योंकि जो हमेशा से एक मज़ा तो आता है कि भाई ट्रॉफी पड़ी है, सारे कैप्टन्स खड़े हैं, शूट हो रहा है, मज़ा आता ज़रूर है। लेकिन इसके बाद थ्रू आउट अगर देखें तो ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमने अपने डिग्निटी को भी यहाँ पे लूज़ नहीं करना है। इंशाल्लाह जिस तरह ये आज हमारे साथ कर रहे हैं, आगे आने वाले वक्तों में 2026 का T20 वर्ल्ड कप इंडिया में है, फिर 2025 की चैम्पियंस ट्रॉफी कह रहा हूँ, एशिया कप जो है वो भी इसमें इंडिया को मिलने जा रहा है। तो फिर इंडिया के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा सवाल उठेंगे और इंडिया के ऊपर भी बातें होंगी। इंशाल्लाह हम लोग यहाँ पे बैठे हैं ना, हम लोग भी बैठ के यहाँ पे बातें करेंगे, जब ये करते हैं तो हम लोग भी करेंगे। लेकिन थ्रू आउट बाकी टीमों ने कुछ नहीं कहा, बाकी टीमें ऑस्ट्रेलिया जो है और इंग्लैंड इनकी सीरीज़ है, इसकी वजह से वो भी लेट हो रही हैं। उसके बाद थ्रू आउट आपके इंडिया की तरफ से भी बहुत ज़्यादा ये क्लियर था कि रोहित शर्मा पाकिस्तान नहीं आएंगे, तो इस वजह से भी ये शायद कैंसिल कर दी गई है, और मुझे लगता है कि ठीक है कैंसिल हो गई है, तो इससे ना आपको कोई फ़र्क पड़ता है और ना ही कोई आपकी इवेंट होता है। इंशाल्लाह जो हमारा इवेंट होगा शानदार होगा और हिस्टोरिक और मेमोरेबल ये इवेंट होने जा रहा है। इंशाल्लाह आप लोग बस इंशाल्लाह इसको कवर करते रहें साथ साथ, और आप लोग जो भी स्टेडियम में जाके देखना चाह रहे हैं वो बड़ी आउटस्टैंडिंग है। उसके अलावा जो कज़ावी स्टेडियम के बाहर कल रात की मेरे पास जो खबरें पहुंची है, उसके बाद जो स्टैचू एक खड़ा किया जा रहा है 25 फुट का बड़ा करके, तो इंशाल्लाह अगर मेरा वहाँ पर चक्कर लगता है तो मैं भी जाके वो देखूंगा ज़रूर कि किस तरह का वो स्टैचू बन रहा है। और उसके अलावा अगर मेरे पास अवेलेबल हुआ तो मैं कैमरे से वो सारी विजुअल्स रिकॉर्ड करके ला के आपको दिखाऊंगा कि भाई ये स्टैचू बन रहा है। तो इंशाल्लाह अगर मेरा चक्कर लगता है तो मैं आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगा। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि स्टेडियम्स और पूरी जो तैयारियाँ फुल स्विंग्स में जारी हैं, तो आप लोग बस जुड़े रहिए, लम्हा ब लम्हा आपको मेरे चैनल पे अपडेट्स मिलती रहेंगी। तब तक आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।